हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। एस्पिरेंट ने मुझसे बोला कि सर फार्मेसी डोमेन के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ, जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आने वाले हैं। ओके, मैंने पेपर 1 का ऑलरेडी आपको हिंदी का एमसीक्यू दे रखे हैं और मैं उनका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पेपर 2 का जनरल स्टडी एंड यूपी स्पेशल के भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो रिलीज़ कर दिया है, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फाइनली हम स्टार्ट करते हैं फार्मेसी डोमेन के आपके टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर मैं कुछ एमसीक्यूज भी दूंगा, एमसीक्यू से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको भी कवर करूंगा कुछ एमसीक्यू के साथ साथ। ओके, एक्सप्लेनेशन रहेगा यहाँ पर आंसर के साथ साथ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज प्राइमरी डिजाइन टू असेस द एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग इन पेशेंट। तो फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कौन से क्लिनिकल ट्रायल में आप एफिकेसीज को चेक करते हैं या कंफर्मेशन चेक करते हैं फॉर द एफिकेसी ऑफ द न्यू ड्रग्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फेज 1, फेज सेकेंड, फेज 3 एंड फेज 4। ओके, दीज आर द 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो राइट आंसर हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू आपका किस एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका पूछा गया यूपीपीएससी लेक्चरर 2021 में, आरपीएससी लेक्चरर फार्मेसी 2019 में, एंड पीसीएस फॉर द बेसिक नॉलेज 2019 में, एंड यूपीएसआई 2020 में। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, फेज 3। ओके, फेज 3 में आप क्या चेक करते हैं, कंफर्मेशन चेक करते हैं फॉर द एफिकेसी ऑफ द न्यू ड्रग। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। फेज 1 में आप क्या देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं, डोज टॉलरेंस देखते हैं ऑन द हेल्थी वॉलंटियर। नंबर ऑफ हेल्थी वॉलंटियर कितने रिक्वायर्ड होते हैं फेज 1 में, 20 to 100। ओके, फेज सेकंड में क्या देखते हैं आप, इफिकेसी चेक करते हैं, प्रिलिमिनरी इफिकेसीज को चेक करते हैं फॉर द स्मॉल ग्रुप लाइक 100 to 500 पेशेंट के बीच में। फेज 3 में क्या देखते हैं आप, कंफर्मेटरी इफिकेसी एंड सेफ्टी इन लार्ज पेशेंट पॉपुलेशंस। ओके, फेज 3 में आप कितने आपके पेशेंट होने चाहिए आपके 500 to 1000 के बीच में। यहाँ पर आप जो एफिकेसी और सेफ्टी है ड्रग की, उसका कंफर्मेशन चेक करते हैं। एंड लास्ट फेज डेट ऑफ फेज 4, उसमें क्या देखते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। आप जो इंटायर पॉपुलेशन है उसके बाद जो फीडबैक आता है, उस जो फीडबैक आपका किस में कंसीडर होता है, आपका फेज 4 में। ओके, लाइक फार्माकोविजिलेंस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बायोबिलिटीज रेफर टू। बायोबिलिटीज मीन्स क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशंस, सेकंड ऑप्शन है फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस, थर्ड ऑप्शन है आपका एक्सटेंट ऑफ द ड्रग बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है आपका रेट ऑफ द ड्रग एंट्री इनटू द लीवर। ओके, तो किस में पूछा गया है, एपीपीएससी फार्मेसी 2020 पूछा गया, एसएससी फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, सेकंड वन। तो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस। ओके, तो बायोबिलिटीज क्या होती है, जब भी आप ड्रग कोई भी एडमिनिस्टर करते हो, जो ड्रग्स आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, वो अमाउंट क्या होता है ड्रग्स का, बायोबिलिटी बोलते हैं। क्या अमाउंट में ड्रग आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंची, उसी अमाउंट को आप क्या बोलते हैं, बायोबिलिटी बोलते हैं। इसको किससे डोनेट करते हैं, ऐप से डोनेट करते हैं। ओके, ऐप से डोनेट करते हैं। और आईबी रूट के लिए एफ क्या होता है, 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कौन सा डोजेस फॉर्म है जो अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मोस्ट एफिशिएंटली। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओरल टैबलेट, रेक्टल सपोजिटरी, सबलिंगुअल टैबलेट एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। कब पूछा गया ये, यूपीएफ पीएससी लेक्चरर 2018 में पूछा गया, आरपीएससी लेक्चरर 2021 में पूछा गया। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सबलिंगुअल टैबलेट क्या होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देती है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर कर जाती है। ओके, क्योंकि ये क्या कहती है, जो ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्प्शन होता है बाई द ओरल म्यूकोसा। ओके, दैट वाई दे अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इन द ड्रग रिलीज फ्रॉम ए डोजेस फॉर्म मीन। जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ड्रग्स होती हैं, उनका किस पे डिपेंड करती है, उनकी कंसंट्रेशंस। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रेट डिपेंड ऑन ड्रग कंसंट्रेशंस, सेकंड वन इज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम, third one is constant and independent of the drug concentration, fourth one is rate inversely proportional to the concentrations। कब पूछा गया, आरपीएससी फार्मेसी 2020 में, एपीपीएससी फार्मेसी 2001 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रेट इज कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशंस। तो सबको पता है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है वो क्या होता है, उसमें रेट कांस्टेंट होता है और वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से आया है। तो मैं कहना चाहूँगा एस्पिरेंट आप जीपैट के हों या फार्मेसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी
कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशंस एकदम याद होना चाहिए, फिंगर पे याद होना चाहिए। वहीं से क्वेश्चन आया तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेनिटिडीन, ओमिप्राजोल, मेटोक्लोप्रोमाइड एंड सकल्फ्रेट। ओके, तो कब पूछा गया? सर्विस 2021 में पूछा गया, एसएससी फार्मेसी 2019 पूछा गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल आर द ड्रग इज वाइंड टू द प्रोटॉन पंप इन्वर्टर। ओके, तो क्या करती है ये? हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एटीपेज पंप पर बाइंड करती है और ये क्या करती है आपका? रिड्यूस द एसिड सीक्रेशंस। रेनिटिन क्या होता है? रेनिटिन आपका H2 ब्लॉकर होता है। मेटोक्लोप्रोमाइड क्या होता है? प्रोकाइनेटिक्स से रिलेट होता है। सकल्फ्रेट क्या होता है आपका? प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। तो हमने यहाँ पर एक एमसीक्यू से सारा क्लासिफिकेशन आपका कवर कर लिया है। ओके, दैट वाई आई से कि आपका एक एमसीक्यू क्या करेगा? एक टॉपिक को आपका क्लियर करेगा, आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग इम्प्लाइज डेट। जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होता है ड्रग्स का, उसका किस पे डिपेंडेंट होता है? उसका मतलब क्या है? ओके, द फर्स्ट ऑप्शन है आपका कांस्टेंट अमाउंट इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ओके, जो अमाउंट है वो आपका यूनिट के अकॉर्डिंग एलिमिनेट हो रहा है। फिक्स अमाउंट आपका पर टाइम एलिमिनेट हो रहा है। सेकंड वन, कांस्टेंट फ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। थर्ड वन इज एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। फोर्थ वन इज एलिमिनेशन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक एट द हाई डोज। कब पूछा गया? 2020 पूछा गया, आरपीएससी 2018 पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो आपका फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट फ्रैक्शन है। जैसे आपका एक 1 हावर्स में कितना हो रहा है? 1 ml आपका अगर एलिमिनेट हो रहा है तो नेक्स्ट जो सेकेंड हावर्स होगा उसमें भी क्या होगा? आपका 1 ml ही ड्रग एलिमिनेट करेगी। तो इसको बोलते हैं आप कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ एलिमिनेशन, दैट वाई फॉलो बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेवेंथ, विच फॉलोइंग रूट विल हैव स्लोवेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। कौन सा रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्लो एक्शन से होता है। ठीक है, लाइक आप इंट्रावीनस में स्लो एक्शन से होता है, इंट्रामस्कुलर में स्लो एक्शन से होता है, सबक्यूटेनियस में स्लो एक्शन से होता है, या ट्रांसडर्मल में होता है। कब पूछा गया ये? फार्मेसी 2090 में एंड टेक्निकल एजुकेशन 2021 में रहेगा यहाँ पर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडर्मल पैचेस। Transdermal patches are slowest onset of the actions, rely on percutaneous absorptions through the stratum corneums, which is slow but provides sustained release. सबसे फास्ट ऑनसेट एक्शन किस में होता है? आईवी में होता है। उससे कम किस में होता है? आईएम में होता है, देन एससी में होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8, द इंटेरिक कोटिंग ऑफ द टैबलेट इज मेनली यूज फॉर। जो इंटेरिक कोटिंग टैबलेट होती है वो किसके लिए यूज होती है? इंक्रीज पैलेटेबिलिटी, प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द लाइट, prevent the drug release in stomach and enhance the disintegration in the stomach। कब पूछा कि आरपीएससी फार्मेसी 2020 में, एसएससी 2021 में। तो राइट आंसर आपका क्या है? इन ऑप्शन सी, डेट इज कॉल्ड प्रिवेंट द ड्रग रिलीज इन द स्टमक। ओके, एंटेरिकोटिक क्या करता है? जो आपका गैस्ट्रिक पीएच है उसको क्या करता है? उसको रजिस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो आपकी टैबलेट की कोटिंग है, टैबलेट क्या आपकी डिजॉल्व नहीं होगी। किसकी वजह से? एंटेरिकोटिक की वजह से। ड्रग कहाँ पर जाके डिजॉल्व होगी? इंटेस्टाइन में जाके डिजॉल्व होगी। ओके, किसके लिए यूज होते हैं? यूज फॉर द एसिड लेवाइल ड्रग लाइक ओमिप्राजोल ड्रग्स। ओके, ड्रग इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा और टू टारगेट द इंटेस्टाइनल रिलीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग इज बेस्ट मॉनिटर बाई। जो नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो बेस्ट मॉनिटर किसके थ्रू होता है? ओनली मॉनिटरिंग पेशेंट सिम्टम के लिए करते हैं, मेजरिंग द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के लिए करते हैं, या मेजरिंग ड्रग इन यूरिन के लिए करते हैं, या मेजरिंग लीवर एंजाइम लेवल ओनली के लिए करते हैं। कब पूछा गया? लेक्चरर 2019 पूछा गया, आरपीएससी लेक्चरर 2017 पूछा गया। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, एनटीए किसके लिए करते हैं? मेजरिंग द ड्रग कंसंट्रेशन के लिए। ओके, किस ड्रग्स का एनटीआई होता है? डिजॉक्सिन का होता है, फेनाटोइन का होता है, लिथियम का होता है। ये 3 ड्रग्स होती हैं जिनका नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है। ये केजीएम 2025 में भी क्वेश्चन आया था, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स किस ड्रग्स का होता है? तो वहाँ पर ऑप्शन था डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन आप टिक कर देंगे। ओके, तो मे भी ये 3 ड्रग्स को आप याद कर लीजिए। यहाँ से भी अनदर क्वेश्चन एमसीक्यू आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, दैट अकॉर्डिंग टू द हिगुची मॉडल ड्रग रिलीज फॉर मेमेटिक इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, इसका रूट के
ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, लॉग ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, या 1/t के प्रोपोर्शनल होता है। कब पूछा गया? 2080 में एंड 2021 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो आपका मैट्रिक्स रिलीज होता है, ड्रग्स रिलीज होती है थ्रू द मैट्रिक्स, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम के। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म होता है ऑफ द ड्रग यूजुअली इन्वॉल्व इन। ओके, फेज 1 मेटाबॉलिज्म में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? ओके, ऑप्शन 1 इज कंजुगेशन विद ग्लूकोनिक एसिड्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द हाइड्रोलाइसिस, सल्फेशंस एंड एस्टाइलेशंस। तो कब पूछा गया ये? आरपीएससी 2019 पूछा गया एंड यूपी 2021 पूछा गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म में 3 रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, सेकंड इज रिडक्शन, थर्ड वन इज हाइड्रोलाइसिस। ओके, एंड फेज 2 में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? कंजुगेशंस, कंजुगेशन में भी ग्लूकोनाइट कंजुगेशन, सल्फेशंस एंड एस्टाइलेशन। इसको याद रखेंगे तो यहाँ से भी आपका अनदर एमसीक्यूज बन सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फुल एगोनिस्ट एट द रिसेप्टर। व्हाट द मीन ऑफ फुल एगोनिस्ट? फर्स्ट ऑप्शन है बाइंड बट प्रोड्यूस नो रेस्पॉन्स, नो। बी ऑप्शन है आपका प्रोड्यूस सम मैक्सिमल रेस्पॉन्स, सी ऑप्शन है आपका प्रोड्यूस मैक्सिमल रेस्पॉन्स व्हेन ऑल रिसेप्टर आर ऑक्यूपाइड, डी ऑप्शन है आपका इनरिवर्सिबली ब्लॉक द रिसेप्टर। कब पहुंचा गया है? एपी 2020 में एंड यूपी 2019 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो आपका फुल एगोनिस्ट होता है वो क्या शो करता है? मैक्सिमल रेस्पॉन्स शो करता है व्हेन ऑल रिसेप्टर आर ऑक्यूपाइड। ओके, अगर आपका जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है वो क्या करता है? वो सब मैक्सिमल रेस्पॉन्स शो करता है। ओके, इसको याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। और अनदर क्वेश्चन आपका बन सकता है एंटागोनिस्ट। जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? नॉन इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इन्वेशंस? इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इन्वेशन का बेस्ट एग्जांपल है? फर्स्ट आपका कम्पिटिटिव इन्वेशन बाई द सल्फोनामाइड, यहाँ पर कम्पिटिटिव लिखा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड आपका एस इन्वेशन बाई द कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल तो आपकी क्लास ही बिलोंग करती है, एस इन्वेटर होती है, तो ये भी नॉन कम्पिटिटिव नहीं है। एस्प्रिन ऑन साइक्लो ऑक्सीजनेज इन प्लेटलेट, इसको देख लेते हैं। देन लास्ट वन नैलोक्सोन ओपिडो रिसेप्टर, ये भी आपका कम्पिटिटिव है, ओपिडो रिसेप्टर पे बाइंड करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। Aspirin is COX in platelet, that is a non-competitive inhibitor. Okay. Next question है आपका 14. Which of following is not a role of pharmacist in rational use of medicines? क्या रोल नहीं है फार्मासिस्ट का इन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन? रेशनल यूज मेडिसिन वो होती है जो कि आपको राइट टाइम, राइट डोज और राइट क्वांटिटी में दी जाती है, ठीक है, उनको बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, इंश्योरिंग करेक्ट डोज and durations is correct, educating patient on adherence, ये भी correct, arbitrarily changing the physician diagnosis, इसमें डाउट है, चेक कर लेते हैं। एंड ऑप्शन डी आपका प्रिवेंटिंग द हार्मफुल ड्रग इंट्रैक्शंस, ये भी करेक्ट। तो ऑप्शन कब पूछा गया? यूपी 2020 एंड आरपीएससी 2019। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, arbitrarily changing the physician diagnosis। ओके, फार्मासिस्ट सब कुछ करेगा, मेडिकल मैनेजमेंट भी करेगा, पेशेंट काउंसलिंग भी करेगा, ड्रग इंट्रैक्शन भी चेक करेगा, बट डू नॉट अल्टर द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से रिलेटेड कोई भी वो सजेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। अकॉर्डिंग द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 शेड्यूल एच, तो सब स्टूडेंट को पता है शेड्यूल एच का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन फिर भी चेक कर लेते हैं। कैन बी सोल्ड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सेकंड इज रिक्वायर्ड प्रिस्क्रिप्शन, कांट बी एडवर्टाइज टू द पब्लिक, थर्ड ऑप्शन है आपका कंट्रोल नार्कोटिक ड्रग्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी राइट मेडिसिन। कब पूछा गया ये? यूपी स्क्रीनिंग 2021 में पूछा गया, एसएससी फार्मेसी 2020 पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, रिक्वायर्ड ए प्रिस्क्रिप्शन। इसको याद रखेंगे तो यहाँ से शेड्यूल एच का हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कांट बी एडवर्टाइज टू द पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। इन बफर सॉल्यूशन द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी यूजुअली ऑब्टेन व्हेन, जो बफर सॉल्यूशन होता है जिसका किस कंडीशन पे आपकी बफर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी? जब आपका pH इक्वल टू पीके होगा, या pH इक्वल टू 2 इंटू पीके होगा, या pH डिफर बाई 3 यूनिट फ्रॉम द पीके होगा, या नो एसिड नो बेस इज प्रेजेंट, तब आपका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। कब पहुंचा गया है? 2080 में एंड 2090 में। चेक कर लेते हैं, राइट आंसर क्या है आपका? ए, बफर की मैक्सिमम कैपेसिटी कब होगी? जब आपका pH इक्वल टू पीके होगा। ओके, यहाँ पर मेंशन है एक्सप्लेनेशन में एसिड इक्वल टू बेस होगा, तभी आपकी क्या होगी? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, द मेन मैकेनिज्म ऑफ एंटासिड एक्शंस। जो एंटासिड होते हैं जो आपकी एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, लाइक आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उनकी एमओ क्या होता है? वे ब्लॉक द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, या सेकंड वन इज न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक HCl, थर्ड वन आपका ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर, या फोर्थ वन इंक्रीजिंग द म्यूकस सीक्रेशंस। कब पूछा गया? 2020 पूछा गया, 2021 में पूछा गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक HCl। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, माइक्रोमेरेटिक्स इन फार्मास्यूटिक रेफर टू द स्टडी। माइक्रोमेरेटिक्स में आप किस टाइप की स्टडी करते हैं? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ड्रग स्टेबिलिटी की करते हैं, पार्टिकल साइज एंड शेप, सरफेस प्रॉपर्टी की करते हैं, पीएच एंड बफर कैपेसिटी की करते हैं, या सॉल्बिलिटी ऑफ गैस की करते हैं। कब पूछा गया ये? 2019 में, 2021 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। माइक्रोमेरेटिक्स में क्या करते हैं आप? पार्टिकल साइज की स्टडी करते हैं, पार्टिकल शेप की स्टडी करते हैं, एंड सरफेस प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, फॉर ए वीकली बेसिक ड्रग्स इट इक्वल सॉल्बिलिटी इन गैस्ट्रिक फ्लूइड विल बी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेरी लो होगी, एज ए बेस इज अनआयोनाइज्ड। सेकंड आपका हाइयर एज बेस इज मोस्टली आयोनाइज्ड। थर्ड आपका अनचेंज बाई द पीएच। फोर्थ वन है आपका मैक्सिमम एट पीएच इक्वल टू इट्स पीके। कब पहुंचा गया ये? 2020 एंड 2021 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, हाइयर एज बेस इज मोस्टली आयोनाइज्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफाइड ड्रग बेस्ड ऑन। जो BCS क्लासिफिकेशन है वो किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सॉल्बिलिटी एंड परमिलिटी, सेकंड आपका सॉल्बिलिटी एंड पोटेंसी, थर्ड वन है आपका परमिलिटी एंड प्रोटीन बाइंडिंग, एंड फोर्थ वन है आपका पोटेंसी एंड टॉक्सिसिटी। कब पहुंचा गया ये? PS 2021 में, एंड UP लेक्चर 21 में, एंड RPSC 2080 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉल्बिलिटी एंड परमिलिटी। जो BS क्लासिफिकेशन है आपका वो किसके बेसिस पर आपने क्लासिफाइड किया है? सॉल्बिलिटी के बेसिस पर एंड परमिलिटी के बेसिस पर। BS क्लासिफिकेशन कितने होता है? 4 टाइप का होता है, क्लास 1, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ। क्लास 1 में क्या होता है? हाई सॉल्बिलिटी हाई परमिलिटी। क्लास सेकंड में क्या होता है? लो सॉल्बिलिटी एंड हाई परमिलिटी। क्लास थर्ड में क्या होता है? हाई सॉल्बिलिटी एंड नो परमिलिटी। एंड क्लास फोर्थ में क्या होता है? लो परमिलिटी लो सॉल्बिलिटी। इनके जो क्लास हैं उनके 1 एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे। जैसे आप क्लास 1 में आपके प्रोपेनॉल ड्रग्स आती हैं, क्लास सेकंड में आपका कीटोकोनाजोल आता है, क्लास थर्ड में आपकी इंसुलिन आती है। ओके, एंड क्लास फोर्थ में आपका आता है एंटी कैंसर ड्रग्स आती है। तो हर क्लास का 1 या 2 ड्रग्स आपके याद कर लेंगे, मे बी क्वेश्चन आप वहाँ से बन जाते हैं। ओके, मैक्सिमम बनता है और चांस है कि रिलाई वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, आपने फुल वीडियो वॉच किया होगा, और आई विश आपकी वीडियो वॉच करने से आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप मिलेगा। और अगर आप पेपर 1 के लिए आप हिंदी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, मोस्ट MCQ की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ऐसे ही मैंने पेपर 2 का आपका जनरल स्टडी एंड UP स्पेशल का भी MCQ दे रखे हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर भी वॉच कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को पुश कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से हो चुकी है और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मेरे वीडियो देख रहे हैं। और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए जिससे उसकी भी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।